हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ? वो ओपन कर दो पीछे से। कैसी चल रही है लाइफ आप सब लोगों की? ठीक चल रही है? एक सेकेंड, मुझे क्या करना होगा, एक सेकेंड। वेंटिलेशन पता नहीं चालू हुआ है कि नहीं। आओ और सुनाओ कुछ नई ताजी। क्या लाइफ चल रही है, कैसे चल रही है, क्या कर रहे हो? ढीले ढाले बैठे हो क्या? याद है कुछ? पता नहीं क्या कर रहे थे आप लोग, पता नहीं गंदे गंदे चैप्टर शुरू किया हुआ था आपने। पता नहीं एनपीआर, एनसीआर, एनसीआर किया था सबसे पहले आपने। क्या था? परमोटेशन, ये कॉम्बिनेशन था, परमोटेशन था। एनसीआर कॉम्बिनेशन था, परमोटेशन था। यहां पे क्या करना होता था? सिलेक्शन। आप कैसे करते थे? एन था आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और आर था सिलेक्शन वाली ऑब्जर्वेशन। एनसीआर का आपने क्या फॉर्मूला निकाला था? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये बात की थी आप लोगों ने। यहां तक करने के बाद आप आगे बढ़ गए थे और आपने क्या किया था? आपने कहा था कि वो बताओ, एन सी आर इक्वल टू 1 होगा इफ, अगर एन इज इक्वल टू आर है। मतलब जितने सारे के सारे सिलेक्ट करने हैं। एन सी जल्दी बोलो। एन सी आर इज इक्वल टू एन होगा इफ आर इज इक्वल टू 1 हो। मेरी बात समझ में आ गई? और क्या किया था इसमें आपने? एन सी आर एन, गलत जवाब। ये तो पी में था, परमोटेशन में था, ये कॉम्बिनेशन में कहां था? जल्दी बोलो कहां था ये? यस, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये इक्वल होगा। यहां तक की बातें आपने कर ली थी। इसके बाद आप आ गए थे एनपीआर पे। अब सिलेक्शन भी करना था और अरेंजमेंट भी करना था। यहां पे आपने क्या किया था? एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। यहां पर जल्दी बोलो, अगर एन सी आर एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर होगा इज इक्वल टू, ये इक्वल टू कब होंगे? आर इज इक्वल टू 1 है, आर इज इक्वल टू 1 है। अगर आर 1 सिलेक्शन करनी है, कैसे करोगे? मतलब 3 में से एक सिलेक्ट करना है और 3 में से एक का ही परमोटेशन करना है। कैसे करोगे? इसमें अरेंजमेंट तो होएगी नहीं ना। और ये इक्वल, मेरी बात समझ में आ गई आपको? और बताओ क्या बताया था? एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल होगा अगर एन इज इक्वल टू आर है, सारे के सारे सिलेक्ट करने हैं। और क्या बातें की थी? एन पी आर इज इक्वल टू इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आपने अरेंज कर दिया था। और वो तो शॉर्टकट तो आपको ध्यान नहीं है ना, कैसे मल्टीप्लाई करके जाते थे हम। ठीक है ना? यहां तो जैसे मान लो 5p की 3 है तो बस 5 4 3 खत्म। और वहां पे कैसे करते थे? माइनस करके, याद है ना आपको? यहां तक। इसके बाद हमने शुरू कर लिया एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में कई टॉपिक है, जिसमें एक टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें टॉपिक नंबर 1 क्या था? टॉपिक नंबर 1 हमने किया, जल्दी हमने किया बीच में हम एनपीआर में ही है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। रिस्ट्रिक्शंस मैंने कैसे लगाई कि दोनों एक साथ आने चाहिए, एक साथ आना चाहिए। पहले तो दोनों एक साथ आने चाहिए, ये किया। वैसे मेरे को ये दोनों एक साथ आने वाला ना करवाना है अभी। वैसे मैंने आपको पहले बताया कि सीट थी
और सीट में फिक्स सीट कर दी। एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरा मैंने किया, सीट थी दो की एक साथ कर दिए, एक साथ, और इनकी सीट फिक्स कर दी। ऐसा ही किया था ना। और दो एक साथ कर दिए बट सीट फिक्स नहीं की, एक साथ बट सीट नॉट फिक्स। अगला किया था, दोनों एक साथ कर दिए और दोनों का स्पेस फिक्स कर दिया। भाई तू पहले आएगा, तू बाद में आएगा, इकट्ठे तो आएंगे पर उसमें स्पेस फिक्स कर दिया था। कुछ ये किया था दो में से। फिर उसके बाद अंदर इंटरनल चेंज भी हो जाता था, इंटरनल चेंज भी हो जाता था इनमें। ऐसे मेरे पास एडवांस लेवल है 3 या 4, जिसमें एक एडवांस लेवल ये है। एक इसमें मुझे दूसरा टॉपिक उठाना है। मैंने पहला टॉपिक क्या उठाया कि मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी मैंने और उसमें सीट वगैरह फिक्स कर दी। एक होता है कि मुझे पहचानना पड़ता है कि ये परमोटेशन है या कॉम्बिनेशन है, मतलब पहचान खुद करो। इसका सेकंड टॉपिक बनता है। ऐसे 4 टॉपिक है एडवांस लेवल में। हम दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, पहचान खुद करनी है, और इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपने मुझे बताना है सिलेक्ट वो परमोटेशन है कि कॉम्बिनेशन है। पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। आ जाओ एग्जांपल नंबर 11। इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज 3 students can be selected out of 5 students for a photograph? आप हाउ मैनी वेज 3 स्टूडेंट कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए फॉर ए फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ के लिए 5 में से 3 स्टूडेंट कैसे चूज कर सकते हो आप? बी, इन हाउ मैनी वेज 3 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड out of 5 students for a photograph? आपको खुद पता लगाना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। सी, इन हाउ मैनी वेज 3 students out of 5 students for a photograph? ये क्वेश्चन है। आराम से देखते हैं कि ये सिलेक्शन का है या अरेंजमेंट का है। यहां पे बस थोड़ी सी एक बात समझनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले में क्या है, इन हाउ मैनी 3 स्टूडेंट कैन बी सिलेक्टेड। ये तो ठीक है, तो कॉम्बिनेशन पता चल रहा है कि मुझे सिलेक्शन करना है 5 में से 3 का। तो सॉल्यूशन 5 सी की 3, 5 गुना 4 और 2 गुना 1। समझ आए ना? 5 में 3 गया 2, कितना आ गया? 10 वेज। मुझे कुछ बच्चों ने आज सुबह आते ही बताया कि सर अगर इसे आप 5 सी की 2 सोल्व करते तो भी वही आता। जरा देख लें, 5 में से 2 गया 3, 3 2, 5 में 2 गया 3, अच्छा 3 तक जाना है ना मुझे। 5 4 3 3 2 1, जरा देख ले। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, 10 वेज। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई आपको मेरी? चलो
सेकंड का क्या आंसर होना चाहिए, सेकंड को अब ध्यान से पढ़ते हैं, सेकंड में क्या चेंज है। अब 5 में से 3 लोगों को आपने उठाया है और फोटो में सिलेक्ट किया, ये नहीं बताया कोई कहीं मर्जी बैठे। इन हाउ में 3 स्टूडेंट कैन बी अरेंज्ड, अब अरेंज करने हैं तो क्या आएगा 5 पी की 3, 5 गुना 4 गुना 3, अब कितना आ गया 60 वेज। कोई डाउट है यहां तक? अब आगे चलते हैं थर्ड। बच्चों को दिक्कत तो थर्ड में आती है ही ना, हाउ मेनी वेज 3 स्टूडेंट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट फ्रॉम ए फोटोग्राफ। मैंने तीनों में बस एक जगह लिखा था कैन बी सिलेक्टेड, एक में लिख दिया कैन बी अरेंज, एक में कुछ लिखा ही नहीं। मैंने तो सेम क्वेश्चन बनाए हैं तीनों। इसमें क्या लिखा था कैन बी सिलेक्टेड, 5 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, कोई भी 3 हो जाए, स्पेस कोई मैटर नहीं करता। कैन बी अरेंज मतलब आगे पीछे घुमा के उनके कितनी तरह से बच्चों को खड़ा किया जा सकता है फोटो के लिए। अब आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट, अब उन्हें लिखा ना, तो लिखा कैन बी अरेंज ना लिखा कैन बी सिलेक्टेड। तो क्या करें, एज्यूम करेंगे, अरेंज अरेंज एज्यूम करेंगे 5 पी की 3, 5 गुना 4 गुना 3, 60 रास्ते। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई कि अरेंज करेंगे। मैं और ऐसी क्लैरिटी लाने के लिए एग्जांपल देता हूं, शायद कुछ और क्लैरिटी बढ़ जाए। इसी का ये फर्स्ट पार्ट था, इसी का फर्स्ट पार्ट बना लो। ये फर्स्ट पार्ट मैंने स्टूडेंट्स वाला ले लिया, इसी का सेकंड पार्ट करता हूं। सेकंड के अंदर 2-3 क्वेश्चन बना दूंगा ऐसे। ए क्वेश्चन सेकंड का ए, मिस्टर एक्स अराइव इन दिल्ली। मिस्टर एक्स दिल्ली में आया, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ही हैज 10 प्लेसेस टू विजिट, वो 10 जगह पर विजिट कर सकता है, बट ही कैन विजिट ओनली 7 प्लेसेस, वो सिर्फ 7 प्लेसेस को ही विजिट करेगा। बट ही कैन विजिट ओनली 7 प्लेस, टाइम की कमी होगी ना, वो 7 प्लेसेस ही विजिट कर सकता है। बी क्वेश्चन बनाता हूं। मिस्टर एक्स, आप मेरी बात समझिए, मैं रास्ते पूछ रहा हूं कितने रास्ते हैं उसके पास, मैं वो लाइन नहीं लिख रहा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। मिस्टर एक्स अराइव्स इन दिल्ली, he has 10 places to visit, he has 10 places to visit, उसके पास 10 जगह हैं विजिट करने की, बट he can visit only 7 places। अभी तक बिल्कुल पहले वाली लाइन है। हाउ मैनी वेज he can select 7 places। एक और लिखते सी पार्ट इसी का ही। मिस्टर एक्स अराइव्स इन दिल्ली, he has 10 places to visit, but he can visit only 7 places। How many ways he can arrange 7 places। ये क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दे तो आपको समझ में आए क्या कहानी है। मेरे करने से क्वेश्चन कोई फायदा नहीं होता जब तक आपको ना समझ में आए। चलो पहला पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स दिल्ली में आया, उसके पास 10 प्लेसेस थे विजिट करने के लिए, बट ही कैन विजिट ओनली 7 प्लेसेस। उसने सिलेक्शन बोला कि अरेंजमेंट बोला है? कुछ भी नहीं बोला, कह रहा है 7 प्लेसेस घूमने हैं, उसको अरेंज करेंगे फिर।
तो क्या करेंगे, 10 p की 7, मेरी बात समझ में आ गई आपको, 10 p की 7, तो 10 9 8 7 6 5 4 2 3 4 5 6 7 यहीं तक आएगा। क्या मैं 10 p की 3 सोल्व करता यही आता? 10 9 8 कभी भी ना आता। वो तो सिर्फ उसी में लगता है कॉम्बिनेशन में। कितना आ गया, 6,04,820। दूसरा तो क्या है, ए पार्ट तो हो गया, बी पार्ट बताते हैं। मिस्टर एक्स अराइव्स इन दिल्ली, ही हैज 10 प्लेसेस टू विजिट, बट ही कैन विजिट ओनली, हाउ मेनी वेज ही कैन सिलेक्ट 7 प्लेसेस। तो ये क्या है, तो सिलेक्शन सीधा बोल दिया, तो क्या होगा, 10 c की 7, 10 9 8 3 2 1, 3 और ये 4, 12 12 था, 120, 120 वेज हो गए। अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मिस्टर एक्स अराइव्स इन दिल्ली, ही हैज 10 प्लेसेस टू विजिट, बट ही कैन विजिट ओनली 7 प्लेसेस, हाउ मेनी वेज ही कैन अरेंज 7 प्लेसेस। तो कैसे करोगे, लिख दिया साफ साफ अरेंज, तो 10 p की 7, 6,04,800 रास्ते। कोई डाउट हो तो बताएं मुझे फटाफट फास्ट, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताएं। आ जाओ, एक और ऐसे लिखते हैं, शायद आपको कुछ समझ में आए उसमें से भी। थर्ड, हाउ मैनी वेज 5 letters can be selected from the word square, SQUARE। ए आंसर तो ये है, बी। इन हाउ मैनी वेज 5 letters can be formed from the word square, SQUARE। चलें, आ जाओ, जल्दी से सोचो थर्ड का सॉल्यूशन क्या है। पहले तो मैंने क्या कहा है ये समझो पहले आराम से। हाउ मैनी वेज 5 लेटर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड स्केयर। मुझे बताओ सिलेक्टेड बोल दिया या नहीं बोल दिया, तो क्या हो गया ये 5 सी की 5, 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, 6 सी की 5। क्या करूं इसमें से, 6 में से 5 गया 1, 6 डिवाइड बाय 1, 6 आ गया। भाई साहब 6 सिक्की 5 को सोल्व करने के लिए आप ऐसे सोच सकते थे, 6 सिक्की 1, एक लेटर उठाना है तो क्या आएगा, इज इक्वल टू n, 6 वेज। हाँ या ना, ए पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, हाउ मैनी वेज 5 लेटर कैन बी फॉर्म्ड। अधिकतर बच्चे फॉर्म वर्ड में कहते हैं, अरेंज तो लिखा नहीं। फॉर्म का मतलब अरेंज ही है, आपने वर्ड्स बनाने तो आगे पीछे कर देंगे तो वर्ड्स बन जाएंगे ना, अरेंज ही है ये। 6 बी की 5, क्या करोगे, 6 5 4 3 2,
720 फेस। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। मेरा अब की बार यही एक टॉपिक रह रहा है कि मैं आपको पहले एक बार अरेंज रास्ते पर लेकर आऊं, आपको कॉम्बिनेशन खुद पहचानना है। चलो एक काम करते हैं, मैं एक एग्जांपल और बनाता हूं, थोड़ी सी और क्लैरिटी लाने की कोशिश करता हूं। लिखो एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12, एजुकेशन। एजुकेशन, मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, साथ साथ आंसर देंगे। अरेंज ऑल द वर्ड्स, क्या पूछा है मैंने? अरेंज ऑल द वर्ड्स, क्या पूछा है मैंने? परमोटेशन। किसी के नीचे साथ साथ सोल्व कर दूं ना, तो क्या था मेरे पास? अरेंज ऑल द वर्ड्स। कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 9 अरेंज करने हैं। मैं इसको ऐसे भी सोल्व कर सकता हूं, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, अगर एन सी की आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल होगा, अगर एन इज इक्वल टू आर है, मैं सीधा लिख सकता था 9 फैक्टोरियल, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मैं सीधा 9 फैक्टोरियल लिख सकता था। कितना आ गया? 9 फैक्टोरियल कितना आ गया? बोलो बच्चों। क्या यहां पे फॉर्मूले में एनपीआर जल्दी बताएं। 3628880। सेकेंड पार्ट करना चाहता हूं, अरेंज all words so that vowels comes together at first place। वोवल्स इकट्ठे आने चाहिए और पहले आने चाहिए, आगे आने चाहिए। टोटल वर्ड कितने हैं मेरे पास? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मेरे पास वोवल्स कितने हैं एजुकेशन में? ई, ए, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 है, पूरे 5 है। तो मतलब 5 की तो एक सीट बनानी पड़ेगी। दो, ये टोटल कितने थे? 9 थे ना। सीटें कितनी हो जाएंगी अब? 5। मतलब वो आप सोचो ना, ए आई ओ यू की तो एक ही सीट होगी। ए आई ओ यू की तो एक ही सीट होगी ना, और ये चेंज नहीं कर सकते अपनी सीट को, फिक्स कर दी एट फर्स्ट प्लेस। ये तो एक ही सीट लेंगे। बाकी कितनी चीजें रह गए? 1 2 3 4। तो यहां पर 4 जने आ सकते हैं, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1। तो ये बना मेरा। अब 1 मिनट, क्या मैंने ए आई ओ यू को आपस में फिक्स किया भी? ए ही पहले आएगा? नहीं, इसीलिए इसका अपना 5 फैक्टोरियल तो है ही है। मतलब 5 4 3 2 1, और ये सब मल्टीप्लाई करके रस्ते आएंगे। मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू ये कितना आ रहा है, ये बता दो कितना भी आएगा? 2880 रास्ते। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का? अब ध्यान से,
अरेंज ऑल द वर्ड्स। आप मेरी बात समझे, आप ये समझे ये कंपनी है, आपको खरीद रही है कंपनियां, इन कंपनियों के शेयर खरीदने आप लोगों को। वैसे ए आई यू को अरेंज करो आप, सो डैट वोवल्स कम टुगेदर एट फर्स्ट प्लेस। देखो प्लेस फिक्स कर दिया ना, इन ऑर्डर टू ए ई आई ओ यू। अब मैंने इनका इंटरनल स्पेस भी फिक्स कर दिया, इनका ऑर्डर यही होना चाहिए ए ई आई ओ यू का। मतलब मेरे पास अब सीट बन गई 1 2 3 4 5, ये बन गई ए ई आई ओ यू। इनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है चेंज होने का, इनके पास 4 3 2 1। अब 5 वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये अपना स्पेस चेंज नहीं कर सकते। कितना आ गया? 24 रास्ते। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक और करता हूं ऐसा ही, लिखो अरेंज ऑल द वर्ड्स so that vowels come together at one place, at any place। अब ये इकट्ठे तो आने चाहिए पर फर्स्ट प्लेस नहीं है इसका, मतलब सीट तो 5 बना लो आप, 1 2 3 4 5। ए आई ओ यू यहां भी आ सकता है, ए ओ यू यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी कहीं भी आ सकता है। पहले ए आई ओ यू को स्पेस दे दो, उसके पास कितने रास्ते हैं? 5। मेरी बात किसी से समझ में आ गई? 5 रास्ते हैं, 4 3 2 1। और उन 5 के पास भी इंटरचेंज होने के रास्ते हैं, इनटू 5 वेक्टोरियल। कितना आ गया? जल्दी बता दो कितना आ गया? 14,400। 14,400 रास्ते। यहां तक किसी को डाउट है? मैं कुछ नहीं, बस मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक काम करते, मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, शायद इस एग्जांपल के जरिए और बात समझ में आए, फिर आगे चलूंगा। लिखो एग्जांपल नंबर 13। इन ए, आपने पहचानना क्वेश्चन अब, अवार्ड फंक्शन। 3 स्टूडेंट अवार्डेड। एक अवार्ड फंक्शन में 3 स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया जाएगा फॉर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज। फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज के लिए आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया जाएगा। मुझे बताओ 10P की 3 है या 10C की 3 है? देखो पहली बात तो 10 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, फिर फर्स्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा, ये भी नहीं पता। 10P3। कुछ लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 3 स्पेस बना लिए, 10 9 8। पहले यहां पे 10 के आने चांस है, यहां पे 9 पे, यहां पे 8 के। तो वही तो मैं कहता हूं 10P की 3 ऐसे सोल्व हो सकता है। कितना आ गया? चलो अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, मैं कुछ डिजिट बेस्ड क्वेश्चन बनाना चाहता हूं। डिजिट बेस्ड क्वेश्चन है तो कंपनियों के नाम ही, लेकिन थोड़े से बच्चे उलझ जाते हैं इसके अंदर। मैं क्या बनाना चाहता हूं आराम से समझें। अभी तक आपके पास क्या था? आपके पास ये ई ओ आई ओ यू ये सब कंपनियां थी,
मैंने कहा था अरेंज करो सारी कंपनियों को, मैंने कहा था जी मैं EOIOU को लेना चाहता हूं एक साथ, फिर मैंने इनका प्लेस भी फिक्स कर दिया था, इंटरनल भी फिक्स कर दिया था, बस यही करता रहा। अब आ जाओ मेरे साथ साथ कैसे क्वेश्चन आपको उलझाते हैं। आपको उलझना नहीं है, इनमें आराम से समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वेज 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड टू 3 4 5 डिजिट्स। 4 डिजिट का वैसे एबीसीडी आता था यार, एबीसीडी को बनाना था, अब 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो क्या करूं? वही, वैसे तो ये 4P की 4 सोल्व करूंगा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब मेरे पास रास्ते हैं, यहां पर कोई भी आ सकता है। 2 3 4 5, 4 3 2 1, कितना आ गया? 24 रास्ते हैं कि मेरे पास कोई भी डिजिट आ सकती है। मतलब मैं 4 3 2 1, 4 2 3 1, 4 3 ऐसे कुछ भी बना सकता हूं, 24 नंबर बना सकता हूं आगे पीछे करके। मतलब ये हो तो यही गया ना 4P की 4, मतलब ये वही हो गया ना 4 फैक्टोरियल। या आप इसकी स्पेस दे ले, वो एक ही बात है, 1 2 3 4 एक ही बात है। सेकंड, इन हाउ मैनी वेज 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। मतलब 7 में से 5 डिजिट उठानी है। अगर आप इसको 7P की 5 उठाएंगे तो भी हो जाएगा। आगे अरेंज करना है मैंने, आप इसे आराम से सोल्व कर सकते हैं 7P की 5 कहूं, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि मैं 5 सीटें बना लूं। सबसे पहले 7 में से कोई भी नंबर आ सकता है, 7 6 5 4 3 2 1। 7 चांस है, 6 चांस है, 5 चांस है, 4 चांस है, 3 चांस है, बस। कोई डाउट है? करो, कितना आ गया? 2520। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। थर्ड, इन हाउ मैनी वेज द greater than 3000 can be formed from using digit 1 2 3 5। मेरे पास 5 डिजिट है, मुझे इन डिजिट से बनाना है, लेकिन 3000 से ऊपर बनाना है। एक बात बताओ, अगर पहला वर्ड 1 हो गया, क्या 3000 से ऊपर बन जाएगा? अगर पहला वर्ड 2 हो गया तो क्या 3000 से ऊपर बन जाएगा? ये दो वर्ड तो आ ही नहीं सकते। या तो पहले आ सकता है 3 या आ सकता है 5, यहां पर दो ही चीजों के चांस है। अब अगर यहां पर 3 आ गया तो यहां 5 आ जाएगा, यहां 5 आ गया तो यहां 3 आ जाएगा। अब यहां पर 3 2 1, कितने नंबर बनेंगे? 6 12 नंबर, 12 आंसर आ गया। 12 वेज है, 12 रास्ते हैं मेरे पास नंबर बनाने के। और चलते हैं, मुझे और बताएंगे आप। फोर्थ, हाउ मैनी वेज greater than 2000 can be formed using 1 2 3 4 digits।
अब आप मेरे पास बताएं आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है। हाउ मैनी ग्रेटर देन 2000। 4 नंबर का ही बनाना है। 2000 4 नंबर का ही होगा। क्या एक आ सकता है यहां पर ना? अगर एक आ गया तो 2000 से ऊपर बनेगा ही नहीं। पहले क्या आ सकता है? 2 3 4, 3 चांस। यहां पर भी 3। बोलो, पहले तो 2 4 3 में से कोई आ जाएगा, फिर बाकियों में से 3, फिर 2, फिर 1। कितने आ गए? 18। आगे चलते हैं, अगला लिखो। आसान है, मुश्किल तो नहीं है बच्चों। हाउ मैनी वेज द ग्रेटर देन 3000 can be formed using 1 2 3 5। आराम से सोचना। 3000 कितने वर्ड्स का है? 4 का। 1 2 3 4। पहले वाले क्वेश्चन है ये, यहां पर 3 या 5 ही आ सकते हैं 3000 बनाने के लिए। 2 रास्ते, 3 2 1। कितना? ऐसा किया आपने भी क्वेश्चन पहले। चलो आगे आ जाओ, अगला लिखो आप। इन हाउ मैनी वेज नंबर ग्रेटर देन 300 कैन बी फॉर्म्ड। 300 से बड़ा नंबर कैसे बनाया जा सकता है? फ्रॉम द वर्ड 1 2 3 4 5। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बड़ा उलझते हैं। मुझे 300 से बड़ा बनाना है, बताओ 3 अक्षर वाला वर्ड 300 से बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता? 3 डिजिट वाला वर्ड 301 302 303। 4 डिजिट वाला हो सकता है, 5 डिजिट वाला हो सकता है, यस कोई भी हो सकता है। तो पहले मुझे बनाना पड़ेगा 3 डिजिट वाला नंबर। अगर 3 डिजिट वाला नंबर हो तो कितने रास्ते हैं? तो आप देखो 1 और 2 तो आ ही नहीं सकता, तो यहां पे 3 रास्ते हैं, यहां पर 4 रास्ते हैं, यहां पर 3 रास्ते हैं, 36 रास्ते हैं। 4 डिजिट का अगर वो नंबर हो तब 4 डिजिट में चाहे पहले 1 रख दो तब भी 300 से बड़ा ही आएगा। तो 5 रास्ते हैं, 4 3 2, 7 दूनी 120 रास्ते। अगर 5 डिजिट वाला नंबर हो तो 5 4 3 2, कोई भी रख दो आप, 7 दूनी 120। मैं तो अगर मुझे 6 डिजिट देता तो मैं 6 से भी चल देता। टोटल ये रास्ते हैं मेरे पास 276 वेज। और लिखते हैं, इन हाउ मैनी वेज number can be formed greater than 1000 from the digit 2 3 4 5 6। अब आप समझो, मैंने कहा 1000 से बड़ा। 1000 4 वर्ड का वर्ड है, तो 4 डिजिट वाले भी हो सकते हैं और 5 डिजिट वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि ये 5 डिजिट दिए मैंने बनाने के लिए आपको। 4 डिजिट में पहले कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? कोई भी, सब 1000 से बड़ा ही बनेंगे।
3 2 1, 12 बाद 24 रास्ते। और अगर 5 डिज, हाँ 5 4 3, सॉरी 5 4 3 2, 120 रास्ते। और अगर 5 डिजिट का नंबर हो तो 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, 120 रास्ते, टोटल 240 रास्ते। यहां तक कोई डाउट है किसी को? आ जाओ, एक और लिखते हैं इसी के अंदर ही। एट्थ, इन हाउ मैनी वेज 5 डिजिट नंबर can be formed from the digit 0 3 4 1 6 7। कितने डिजिट का नंबर बनाना है मुझे? 5। कुछ बताया इससे बड़ा उससे बड़ा ना, पहले कोई भी डिजिट हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दो, गलत। पहली 0 हो नहीं सकती, 5। पहली डिजिट 0 कैसे हो सकती है? इंटू 5। दूसरी तो 0 हो सकती है ना, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 600 रास्ते। यहां तक पहले मुझे बताओ किस किस को डिजिट की बातें समझ में आ रही हैं, कि ऐसा कोई मुश्किल काम तो नहीं है डिजिट में। चलो एक काम करते हैं, यहां तक अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। आप मुझे पहले आराम से सोच के ये बताएं, अभी तक हम एडवांस लेवल में क्या पढ़ चुके? बेसिक लेवल को तो छोड़ो, एडवांस लेवल में क्या क्या पढ़ चुके? एडवांस लेवल में क्या क्या पढ़ चुके? सबसे पहले हम पढ़ चुके रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, वो एनपीआर के अंदर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई आपने? आपने सीट फिक्स कर दी, हाँ या ना? सीट फिक्स कर दी कि ये कहां आना चाहिए। अगली बात आपने की, कम टुगेदर, इकट्ठे आने चाहिए, सीट फिक्स और सीट नॉट फिक्स्ड। इसके अंदर भी दो बातें की, प्लेस फिक्स, प्लेस नॉट फिक्स्ड। प्लेस फिक्स्ड, प्लेस नॉट फिक्स्ड। किस किस को ये बातें समझ में आ गई? हमने कैसे किया? कम टुगेदर में जैसे एजुकेशन वर्ड था, ठीक है, तो एजुकेशन वर्ड में पहले मैंने कहा सीट फिक्स्ड, मैंने कहा AEIOU फर्स्ट सीट पर आने चाहिए। मैंने कहा AEIOU आने तो चाहिए, पर सीट नहीं बोली, बस बोला कम टुगेदर। फिर बोला प्लेस फिक्स, AEIOU ऑर्डर में आने चाहिए, नहीं बताया ऑर्डर में नहीं आने चाहिए, जहां मर्जी आए, ऐसे ऑर्डर में आने चाहिए, नहीं ऑर्डर में आने चाहिए। एक तो ये बात की आपने, कम टुगेदर। सीट फिक्स वाली बात इजी थी, हो गई थी, क्योंकि वैसे तो कम टुगेदर में सारा कुछ आ ही गया था। इसमें एक टॉपिक रहता है बस, नोट कम टुगेदर, वो करवाना है, इकट्ठे नहीं आने चाहिए। सीट फिक्स समझ में आ गया, कम टुगेदर समझ में आ गया। और एडवांस लेवल में हम आगे आगे डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस,
डिजिट बेस्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके थे कि हमें नंबर बनाने हैं, नंबर पे नंबर फॉर्म करने हैं। एक काम करते हैं, थ्योरी में पहले इतनी बातें लिख ले एक बार, एडवांस लेवल। एडवांस लेवल परमोटेशन है कि कॉम्बिनेशन है? परम्यूटेशन में चल रहा है। एडवांस लेवल परम्यूटेशन में चल रहा है, कॉम्बिनेशन में इतना एडवांस लेवल है ही नहीं। इसके अंदर कई टॉपिक करने हैं। पहला मैं तो कह रहा हूं इसको वो बना लूं क्या, ऐसे कई टॉपिक करने हैं। पहला, सीट फिक्स्ड, कम टुगेदर और नॉट कम नॉट टुगेदर। कम टुगेदर कर लिया हमने। कम टुगेदर में हमने क्या किया, जल्दी बोलो। सीट फिक्स्ड, उनकी सीट नॉट फिक्स्ड। समझ में आ जाएगा अब आपको ये। सीट फिक्स के अंदर दो, प्लेस फिक्स्ड और प्लेस नॉट फिक्स्ड। इधर प्लेस फिक्स्ड और प्लेस नॉट फिक्स्ड। अभी नोट कम टुगेदर आना है बाकी भी। इसके बाद हमने किए डिजिट बेस्ड क्वेश्चन, डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस। थ्योरी में लिखना है आपको ये सब कि हमारे पास ये एडवांस लेवल है। थोड़े और सीट फिक्स नॉट फिक्स वालों पे ही क्वेश्चन कराता हूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ जाए। मुझे थोड़ा सा एडवांस लेवल में क्लैरिटी की दिक्कत आती है बच्चों को। आ जाओ करते एक बार। एग्जाम्पल नंबर कौन चल रहा है हमारा, 15। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो रहे ना। आओ आगे चलते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 15, फर्स्ट पार्ट। देयर आर 6 बुक्स। अब आपने खुद सोचना है, मैंने नहीं करना कुछ भी, अपनी सोच खुद बढ़ाए। 6 ऑफ इकोनॉमिक्स, देयर आर 6 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 3 on mathematics, 2 on accounting. In how many ways can these be placed on a shelf if the books on the same subject are to be together। हमारे पास ना 6 किताबें हैं, 6 इकोनॉमिक्स की हैं। मतलब इक्को 1, इक्को 2, इक्को 3, इक्को 4, इक्को 5, इक्को 6, 6 किताबें ऐसे इकोनॉमिक्स की। 3 मैथ की है, मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3। 2 अकाउंट्स की हैं, अकाउंट 1, अकाउंट 2। इन हाउ मेनी वेज कैन दीज बी प्लेस्ड, इनको कैसे प्लेस करेंगे? ऑन ए शेल्फ, एक अलमारी में। इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर
टू बी कम टुगेदर। सेम सब्जेक्ट की बुक एक जगह आनी चाहिए, मतलब इकोनॉमिक्स की एक जगह, मैथ की एक जगह, अकाउंट्स की एक जगह। मतलब ये तो प्लेस ही 3 बन गए, 3 2 1। अब ये इकोनॉमिक्स की मैं मान के चल रहा हूं सेम नहीं है, इकोनॉमिक्स तो है पर पांचों सेम किताब नहीं, +1 की नहीं है पांचों, कोई +1 की है, कोई +2 की है, अलग अलग है। तो 5 फैक्टोरियल ये हो गया, ये आगे पीछे कभी +1 कभी +2 की स्पेस थोड़ा प्ले फिक्स किया मैंने। यहां पर 3 6 किताबें, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो 3 6 5 4 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1, इतने रास्ते बनेंगे। 51,840। ये कुछ टफ क्वेश्चंस बना रहा हूं मैं ताकि आप उसे आराम से समझ सके। कुछ टफ क्वेश्चंस है ये मेरी तरफ से। एग्जाम्पल नंबर 2 बनाता हूं, इसी के अंदर 2 मतलब सेकंड। व्हेन डॉक्टर राम arrives in his dispensary, जब डॉक्टर राम अपनी डिस्पेंसरी में आते हैं, ही फाइंड 12 पेशेंट्स, उन्हें 12 पेशेंट्स मिलते हैं वेटिंग टू सी हिम। वो अपनी डिस्पेंसरी में आते हैं तो उनको 12 पेशेंट्स मिलते हैं देखने के लिए। इफ ही सी ओनली 1 पेशेंट एट ए टाइम, पक्की बात है एक बार में एक ही पेशेंट को दिखेगा। ये तो उन्होंने 12 के 12 को खड़ा कर लिया कि कहेगा मेरे सिर में दर्द है, दूसरा कहेगा पथरी का दर्द है, मिक्स कर देगा सारों को, एक टाइम में एक को ही देखेगा। फाइंड द नंबर ऑफ वेज he can schedule his patients, he can schedule his patients। एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि वो अपने पेशेंट को कैसे शेड्यूल करेगा। फिर तो 12 पी की 1, ठीक है ना, तो 12 कैसे करूं, सारे थोड़ी तक करने, 12 के 12 करने, 1 एट ए टाइम। 12 पी की 12 यार, कोई भी पहले कोई भी बाद में, 12 पी की 12 12 फैक्टोरियल। ए पॉइंट, इफ दे ऑल वेट देयर टर्न। मैंने ये पूछा कि अगर वो सभी अपनी टर्न का वेट करते हैं तो पक्की बात है 12 जने, एक को बुलाओ, दूसरे को बुलाओ, तीसरे को बुलाओ, चौथे को बुलाओ। और मैंने नंबरिंग तो बताई नहीं, मैंने पहले किसी को बुला लो फिर किसी को लो, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि बिल्कुल आपने टाइम पे फिक्स उठाना है, पहले इसी को उठाना है फिर इसी को उठाना है। मैंने कहा 12 है, 12 को बुला लो, अरेंज करना है 12 को। सेकंड पूछूंगा, इफ 3 लीव इन disgust before seeing disgust before Dr. Ram came, before Dr. Ram gets around to selling them, gets around to seeing them। 3 छोड़ के भाग गए, डॉक्टर से डिस्कस हो गए, कहते इतनी तो देर लगाता है, ये टाइम लगा रहा है, 3 छोड़ के भाग गए, तब क्या होगा। ए का सॉल्यूशन, पहले तो 12 पी की 12 कोई भाग नहीं रहा, आप अरेंज कर लो। कैसे आ गया, 12 11 10 9 8 7 6 5
4 3 2 1। हाँ जी, 900। इतने रास्ते हैं डॉक्टर के पास। कभी 12वें नंबर वाले को पहले बुलाएगा, कभी पहले नंबर वाले को 12वें नंबर पे बुलाएगा। बी, 3 छोड़ के भाग गए, कह रहे ये डॉक्टर बेकार है। तो 12 में से कोई से भी 3 छोड़ के भाग जाएंगे, बताएंगे थोड़ी ना हम भाग रहे हैं। तो अब 12 में से 9 आपके पास रहेंगे, कितने रह सकते हैं वो रास्ते लगा लो। 12 11 10 9 8 7 6 5 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ जी, डबल, एक मिनट, एक मिनट, डबल, इतने रास्ते हैं। चले आगे। अब एक टॉपिक इसी के अंदर ही मैं बना रहा हूं, वैसे एग्जांपल तो इसी में बना रहा हूं, 15वां ही है, 15वें का थर्ड पार्ट बना रहा हूं, लेकिन ये करवा रहा हूं नोट कम टुगेदर। लिखे 10 एग्जाम, 10 एग्जामिनेशन पेपर are arranged in such a way that the best and worst papers never come together। ये थोड़ी सी दिक्कत वाला विषय है जो मुझे सिखाना है। ये कभी इकट्ठे नहीं होने चाहिए। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होते हैं जरा ध्यान से सोचना। क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा है ये, जब भी नोट कम टुगेदर आता है तब बड़ी दिक्कत आती है। सोच के देखो, 10 पेपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनमें से एक गंदा होगा, एक सबसे गंदा होगा, सबसे कम नंबर होंगे, एक सबसे अच्छा होगा। वो कभी इकट्ठे नहीं आने चाहिए। मतलब एक गंदा और एक बेस्ट, गंदा और बेस्ट इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ये बड़ी दिक्कत वाला विषय है यार। ऐसे इकट्ठे करके निकालना तो आसान है हमारे लिए। एक काम करते हो, अगर इकट्ठे हो तो क्या करोगे? अगर इकट्ठे हो तो, इफ कम टुगेदर हो तो क्या करोगे? तो एक प्लेस हो जाएगा। तो ये कहीं भी आ सकते हैं, मैंने ये तो नहीं कहा ना पहले नहीं आने चाहिए बाद में नहीं आने चाहिए, कहीं भी आ सकते हैं। तो 9 फैक्टोरियल हो गया यार, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर कम टुगेदर हो तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इनटू, ये भी आगे पीछे हो सकता है, जी आगे पी पीछे, 2 फैक्टोरियल। इफ कम टुगेदर मतलब 9 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर लो, 725 760, कम टुगेदर हो गया। अच्छा, अगर मैं कम टुगेदर ना करके ये कह दूं कोई कहीं मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा? 10 फैक्टोरियल, ठीक है ना? नो कंडीशन एग्जिस्ट, नो कंडीशन एग्जिस्ट। अगर कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट ना करती हो तो 10 पी की 10, 10 के 10 जहां मर्जी आए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, कितना आ गया?
आप लोग क्या करेंगे अब? 36,28,800, कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, इतने रास्ते हैं पेपर के, और ये दोनों इकट्ठे आए, इस बात के रास्ते इतने हैं। तो बाकी रास्ते कौन से होंगे जहां पर ये इकट्ठे नहीं होंगे? नॉट कम टुगेदर। बस ये वाला विषय बड़ा गंदा था नॉट कम टुगेदर का। कितना आया? मैंने ऊपर ना आपको लिखवाया है कम टुगेदर थ्योरी में, नोट कम टुगेदर लिखे, नोट कम टुगेदर वाला थ्योरी में लिखा हुआ है ना आपने, थ्योरी में बनाया हुआ है आपने, याद है? वहां हमने ऐसे बनाया हुआ है, नोट कम टुगेदर, याद आ रहा है? नोट टुगेदर लिखा हुआ है आपने वहां पे। इसे कैसे सोल्व करेंगे? पहले लिखे विदाउट कंडीशन वेज माइनस कम टुगेदर वेज, तो बच जाएगा नॉट कम टुगेदर वेज। जल्द से जल्द इसे नोट करें, अगर कोई बात ना समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। बाय बाय बच्चों।